ओम शांति। हम इस वीडियो सीरीज़ में बात कर रहे थे कि दादी प्रकाशमणि जी के अंग संग के अनुभव। कल के वीडियो में काफ़ी कुछ हमने चर्चाएं की थी। उतने से तो दिल नहीं भरता है कि दादी जी के साथ की बातें केवल उतनी हम सुनाएं। क्या कहूँ मैं कि गुणों की वो समंदर थी, गुणों की वो ऐसी खान थी कि जितना भी दादी जी से ले लो वो कभी भी खुटती नहीं थी। मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं बात करूँगा, परंतु वहीं ओम शांति रिट्रीट सेंटर में जब मैं था और दादी जी के सानिध्य में भोजन की सेवा के माध्यम से जब मैं आया तो बहुत कुछ बातें आदरणीय दादी जी में देखने को मिली, सीखने को मिली। उसमें से एक बात मुझे बहुत ही अद्भुत और अलौकिक, जो कभी न भूलने वाली याद आती है कि जब दादी जी आए तो वहाँ के बड़े हॉल में बड़ा प्रोग्राम रखा गया। सारी दिल्ली उमड़ पड़ी, काफ़ी सारे भाई बहनें दादी जी के दृष्टि के खातिर कहो, दादी जी के प्यार में बहुत भीड़ हो गई, बहुत सारे लोग आए। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, परंतु उसमें हुआ ये कि कोई एक होगा, क्या कहूँ मैं, भाई ऐसा कि जिसने किसी माता की जो है वो पर्स चोरी करने की कोशिश की और वो चोर पकड़ा भी गया उस पर्स के साथ। और ये घटना जो है वो दादी जी को बताने के लिए बहनें आई और तब मुझे सीखने को देखने को मिला कि दादी जी कितना निश्चल कहो, निष्पक्ष कहो, न्याय करती है। किसी के भी ऊपर अन्याय ना हो जाए इस बात का दादी जी कितना ख्याल रखते थे, कितना ध्यान रखते थे। गुनहगार को कितना प्यार भरी वो सजा देकर के सुधारते थे। गुनहगार भी दादी जी का जैसे भक्त बन जाता था। तो अब उस भाई ने गुनाह तो किया था, समझो चोरी करने की कोशिश की, पकड़ा भी गया वो, और बहनें आके दादी जी को सुनाने लग गई। तो मैं दादी जी को देख रहा था कि दादी जी इस घटना में क्या बोलेंगे। बहनों ने सुनाया कि दादी जी, एक चोर इस सभा में आज जो है पकड़ा गया, उसने एक माता की पर्स चोरी की। तो दादी जी एकदम स्थिर, एकदम साइलेंस माइंड, कोई दादी जी के चेहरे पे हलचल के हाव भाव नहीं थे, परंतु दादी जी का निर्णय जो है वो यूनिक था, अद्वितीय था। दादी जी ने कहा, क्या वो चोर जो पकड़ा गया वो भाई जो है वो मान्य करता है कि मैंने चोरी की है? बहनों ने कहा कि दादी वो मानने को तैयार नहीं है, अब इसका क्या किया जाए? हाँ, वो मोहिनी दीदी जो दादी जी के साथ में रहा करते थे, मोहिनी बहन जी, वो तो गीत भी गाने लग गए कि दादी जी अब इसके साथ क्या किया जाए, इन्हें मार दिया जाए या इन्हें छोड़ दिया जाए, क्या सलूक किया जाए, ऐसा गाना भी वो गुनगुनाने लग गए। और दादी जी जो है एकदम साइलेंस की मूरत, प्यार की मूरत। दादी जी ने कहा कि वो भाई अगर तो कबूलता नहीं है कि हाँ मैंने चोरी की, हाँ मेरे से गलती हुई, अगर वो कबूल नहीं करता है तो उसको पुलिस को दे दो, और अगर तो वो गुनाह कबूलता है, वो कहता है कि हाँ मैंने किया और मेरे से गलती हो गई, और वो एक बार माफ़ी मांग ले तो उसे छोड़ दिया जाए। तो ये दादी जी का निर्णय देख करके सचमुच में मुझे दादी जी के उदारता पे इतना क्या कहूँ मैं कि इतनी भावना जागी कि ऐसा निर्णय कोई महान हस्ती ही दे सकती है। और बाद में बहनों ने बताया कि दादी जी वो भाई अभी मान गया है और वो माफ़ी भी मांग रहा है। तो दादी जी ने कहा कि नहीं, उसे अब पुलिस में मत दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। ये दादी जी में ही अलौकिक शक्ति थी और इतना त्वरित निर्णय लेने की क्षमता थी और इतनी उदारता थी कि एक चोर को भी स्वीकार करने के बाद, माफ़ी मांगने के बाद दादी जी ने दिल से माफ़ कर दिया, और वो भी दादी जी के सामने आके गिड़गिड़ाया और बहुत उसने भी जो है अपनी भूल कबूल कर दी। तो ये अद्भुत व्यक्तित्व दादी जी का था। अच्छा, ओम शांति।